हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11-12 मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे, और जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड हम जेईई मेंस और एनडीए में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 क्लियर। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 क्या नाम है बेटा चैप्टर का? मैट्रिसेस। और उस मैट्रिसेस में भी आज हम लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इससे पहले हम 5 लेक्चर तक अपलोड कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं बनता है इन सब वीडियो को देखने का। ठीक है बेटा, क्योंकि जब तक आप एक सीक्वेंस वे में नहीं चलोगे तो सब बाउंस होकर चला जाएगा कि पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है बेटा। और हमारे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं, और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। किसी को कोई इशू यहाँ पर, बच्चे से जल्दी से ज्वाइन कर लें ताकि आज की क्लास समय से स्टार्ट हो पाए। ठीक है। यस सर, ज्वाइन कर रहे हैं सभी बच्चे। यस यस, समझ आ रहा है बेटा सभी को? अगर समझ आ रहा है तो सभी चैट बॉक्स में वाई लिख कर भेज दीजिएगा। वाई लिख कर भेज देगा। वाई वाई वाई, बच्चों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। वाई वाई, बहुत बढ़िया बेटा, है ना। ऐसे ही बेटा आप हमें फीडबैक देते रहिए ताकि हम और मोटिवेट हो पाए और अच्छे से हम वीडियो बना पाए। आपके सजेशन, आपके फीडबैक सभी का मोस्ट वेलकम है ना। तो आप उस पर हमें दे सकते हैं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर पाए। ठीक है बेटा। चलिए तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए प्रेम सर, कहाँ चले प्रेम सर? पढ़ाई करनी है सर, कहाँ चलना है? तो हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पहले पढ़ेंगे, है ना, ताकि हमें आइडिया लग जाए। पहले हम पढ़ेंगे बेटा पूरी डेफिनेशंस को। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस A and B is defined if the number of column of A, एक एक कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ B, यानी B के रो के इक्वल आ जाए। कहने का मतलब है बेटा, अगर मैट्रिक्स इस तरीके से, अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से M और N, और दूसरी मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n क्रॉस p, तो इसके कॉलम और इसके रो जब जब सेम होंगे तब तब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये कह रहे हैं कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, तो ये कॉलम होते हैं के, एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी, बी की रो के, तो पहले रो लिखा जाता है, ठीक है, ऑफ बी, तभी उसकी मल्टीप्लाई हो सकती है। लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी ए मैट्रिक्स एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी इज द मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस पी। जब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, जब बीच का ऑर्डर सेम होगा, तो बेटा आप ए बी जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा सर एन क्रॉस पी, है ना। यहाँ से नहीं, एम क्रॉस पी बेटा, क्या होगा? एम क्रॉस पी, यहाँ से एम और यहाँ से बचेगा आपका पी। बात समझ में आई, है ना। देन द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज द मैट्रिक्स सी ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस पी। To get the i comma kth element of Ck of the matrix C, we take ith row of A and kth column of B, multiply themselves. नहीं, multiply them element wise. That is the important. Multiply them element wise and take the sum of all these product.
इन प्रोडक्ट का सम कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब पता है इन्होंने क्या बोला है बेटा, ये बोला है कि अगर मान लीजिए अगर A इक्वल टू ए जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है और बी इज एन क्रॉस पी की मैट्रिक्स है, तो आप आरथ रो है ना या ith रो ऑफ A इज AI1 AI2 AIN एंड kth कॉलम ऑफ B B1 के B2 के देन C के, यानी कि इसका जो फर्स्ट रो है ith रो kth कॉलम के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे बेटा यहाँ से AI1 और यहाँ से B1 के, तो AI1 के किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, B1 के, ऐसे AI2 B2 के AI3 B3 के एंड सो ऑन, और समीशन फॉर्म में हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो द मैट्रिक्स C इक्वल्स टू दिस M क्रॉस P इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। बात समझ नहीं आई सर, कुछ पता नहीं है ना, कोई बात नहीं बेटा, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो बताएंगे। अभी आप बस इतनी सी बात अपने मन मंदिर में बसा लीजिए कि सर दो मैट्रिक्स की जब प्रोडक्ट करनी हो तो उनके बीच का ऑर्डर सेम होना चाहिए, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होंगे तो उनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमने ये सीखा कि मल्टीप्लाई कब होगी। दूसरा क्या सीखा, मल्टीप्लाई होगी कैसे, है ना। तो अगर दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, तो ए के फर्स्ट रो बी के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करके फिर उन लोगों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही ए का सेकंड रो बी के सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी रो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी। यानी कि बेटा अगर हम आपको दिखाएं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, जे हमने एक एग्जांपल लिया है ना, एग्जांपल से हम सीखेंगे। इफ C इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड D इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ CD। तो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट हर किसी मैट्रिक्स का नहीं निकाला जा सकता है ना, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। ऑर्डर में भी बीच वाला सेम होना चाहिए। बीच वाला सेम होने का मतलब है कि बेटा यहाँ पर रो कितनी है, 2 रो है सर, यहाँ पर 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। बात समझ में आई? और यहाँ पर सर, यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं 3 रोज और 2 कॉलम, तो कहने का मतलब ये बीच वाला सेम होगा, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो भी मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होगी, यानी जो CD मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर ये जो बचे हैं बाकी 2 क्रॉस 2, क्या होगा बेटा, 2 क्रॉस 2 होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? किसी भी दो मैट्रिक्स की, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए। इतनी सी बात हमने डिस्कस की है और उसके लिए बीच का ऑर्डर आपको सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए सीखते हैं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो सर आपने बताया और डेफिनेशन तो ये कह रही है कि जो ith रो है वो kth कॉलम के साथ क्या हो जाना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम सिखाते हैं आपको मल्टीप्लाई करना। तो C इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको बेटा, 1 -1 2 0 3 एंड 4, ये एक C मैट्रिक्स दे रखी है और D मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है, 2 -1 एंड 5 7 1 7 1 एंड -4, ये 7 1 एंड -4। चलिए बेटा CD निकालेंगे इसका। CD कैसे निकालेंगे, CD देखिए, CD निकालने के लिए हमने कहा बेटा कि रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होगी, तो लिख लो पहले एक साथ 0 3 4, थोड़ा सा स्पेस में लिख लेते हैं ना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 एंड 4, बात समझ में आई? और D को कैसे लिखेंगे, D को इस तरीके से लिखेंगे 2 -1, बसंती बच्चों के सामने ड्रामा मत कर, तो ये हो जाएगा बेटा 2 -1 एंड 5 7 1 एंड -4, है ना। तो देखिए बेटा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए इसका फर्स्ट रो ले लो और इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा,
1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, ठीक है, -1 मल्टीप्लाई -1 के साथ, ऐसे ही ऐसी 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 5। यहां तक बात समझ में आई बेटा? अब इस ही फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ भी होगी, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते बेटा 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई विद 1 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई विद -4, 2 मल्टीप्लाई विद -4। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। चलिए इसके बाद अब देखिए इसको अलग से देख लेते हैं, इसके लिए हम कलर ले लेते हैं ये वाला। तो बेटा अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ, बात समझ में आई है ना? तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद माइनस साइन, है ना, और 4 मल्टीप्लाई विद 5। ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई विद -4, है ना। ये आ गई आपकी 2x2 की मैट्रिक्स। बस ऐड कर दीजिए बेटा, ऐड कर दीजिए 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस और 2 5 जा 10। ऐसे ये हो गया 1 7 जा 7, -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो -1 -8। ऐसे बेटा ये 0 हो गया, ये हो गया -3 और 4 5 जा 20। ऐसे ये एकदम लड्डू, भाई लड्डू की 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो लड्डू ही हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा तो ये बचेगा 3 -16। इसी बात समझ में आई बेटा? तो कितना हो गया बेटा 10 + 1 11 और 2 11 और 2 13, ठीक है। और यहाँ बचे बेटा 7 - 1 is 6, 6 - 8 is -2 और यहाँ पर 20 - 3 is 17 और ये हो गया -30। तो ये आगे बेटा CD मैट्रिक्स 2x2 की है। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो आपको ऐसे ही टूट नहीं पड़ना क्वेश्चंस में, पहले वो देखना है कि इसकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। और वो कैसे पता करते हैं? वो पता करते हैं कि पहले की कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, यानी बीच बीच वाला सेम होना चाहिए। बाकी जो बचेगा वो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का क्या होगा? ऑर्डर होगा। बात समझ में आएगी? जब इतनी कहानी हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे? रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन। क्या बेटा? केवल एक ही बात आपको मन मंदिर में बैठानी है कि रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम के साथ, अगर एक और कॉलम होता तो थर्ड के साथ भी हो जाती। बात समझ में ऐसे आ रही है? ऐसे ही सेकंड रो का पहले फर्स्ट के साथ, सेकंड रो का फिर सेकंड कॉलम के साथ। बात समझ में आ रही है? तो रो वाइज कॉलम, है ना, तो रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एलिमेंट वाइज लिखा है कि हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होती है। बात समझ में आ गई? यस सर, बात समझ में आ गई। आर यू सेटिस्फाइड? आश्वस्त है? यस सर। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? पका तो नहीं दिया? हलवा खिचड़ी 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 तो नहीं पक रही बेटा? किसी की खिचड़ी तो नहीं पक रही है आपस में, या लेक्चर को देखकर खिचड़ी पक रही हो? नहीं सर। हाँ बेटा, आपस में ही खिचड़ी मत पका लेना, और अगर लेक्चर में खिचड़ी पक रही हो तो भी बता देना, हम उसको फ्राई करके फिर टेस्टी बना देंगे। चलिए बेटा, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए? यस सर, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हमने देखो दिखाया भी है यहाँ पे ना, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई। क्या खूबसूरती है टेक्नोलॉजी की। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ, और ये यहाँ पर आ गया आंसर 13 - 2 17 - 13। ये आ रहा था हमारा 13 - 2 17 और -13, ठीक है।
ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? यहाँ पर भी हमने यहाँ पर लिख के आपको दिखाया है, ठीक है बेटा। तो वैसे ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, नोट। क्या नोट है सर? इफ ए बी इज डिफाइंड, है ना। इफ, मैं हमेशा बोलता हूं इफ पे ज्यादा फोकस करिए। यदि ए बी डिफाइंड है, देन हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी ए डिफाइंड होगा। बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये नंबर सिस्टम में नहीं है, हम मैट्रिक्स में है ना। 4 × 3 और 3 × 4 हो जाता है, लेकिन अगर ए बी डिफाइंड है तो ऐसा जरूरी नहीं कि बी ए बी डिफाइंड हो जाए। बात समझ में आई? अभी तक हम यही समझते थे, है ना, कि अगर ए बी मल्टीप्लाई ए बी और बी ए बात एक ही है, पर बात एक नहीं होती। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। चलिए, इफ ए कॉमा बी आर रेस्पेक्टिवली, अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर k क्रॉस l है, मैट्रिसेस है, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। तब कब डिफाइंड होंगे? इफ एंड ओनली इफ n k के इक्वल हो जाए और l m के इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब है कि बोथ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर की दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाए तो देन बोथ ए बी और बी ए क्या हो जाता है? डिफाइंड हो जाता है। सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड हो जाते हैं। बात समझ में आई? एक दो बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए। सेम ऑर्डर की दो स्क्वायर मैट्रिक्स का ए बी और बी ए हमेशा डिफाइंड होता है, इन जनरल नहीं होता। बात समझ में आई? एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, ठीक है बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? थर्ड देखिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कम्यूटेटिव। अभी हमने कहा कि 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, बात एक ही होती है, लेकिन आज के बाद हम ऐसा नहीं बोलेंगे। जैसे ही हम मैट्रिक्स के अंदर आएंगे तो अगर ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, अच्छा इज नॉट कहना सही है या नीड नॉट कहना सही है? तो यहां पर कहना है बेटा नीड नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। जैसे देखिए यहां पर हम फाइंड ए बी भी फाइंड आउट करेंगे और बी ए भी फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अगर इफ ए इक्वल टू दिस बी इक्वल टू दिस, तो हम इसका ए बी निकालना है। पहले देख लेते हैं क्या ए बी निकालना पॉसिबल है या नहीं। यहाँ पर बेटा ऑर्डर है 2 × 2, यहाँ पर रोज हैं 2 और कॉलम्स हैं 3, तो खुशियां ही खुशियां बीच का ऑर्डर सेम है। तो जो ए बी मैट्रिक्स मिलेगी आपको, ए बी मैट्रिक्स मिलेगी, उसका ऑर्डर होगा 2 × 3, यानी उसमें 2 रो और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है बेटा। करिए जरा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 6 और 2, यहाँ हो जाएगा 9 और 3। बात समझ में आई? ऐसे बी ये हो जाएगा 2 6 0 7 9 और 8, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटा? हैं? करिए, सर ने बताइए जी रो की कॉलम वाइज मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ और फिर थर्ड कॉलम के साथ। तो करिए बेटा, देखिए 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12। अब थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं, 9 7 जा 63, ठीक है, और ऐड करते रहो। और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करिए, 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। ऐसे ही जब इसके साथ करेंगे तो 6 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 और 9 8 जा 72 प्लस 0 लिखिए देते हैं। चलो ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ किया तो 6 6 जा 36, 9 9 जा 81। बात समझ में आई? अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 2 2 जा 4 और 3 7 जा 21। ऐसे ही बेटा फर्स्ट रो का सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ भी होगा तो 2 6 जा 12 और 9 3 जा 27। बात समझ में आई? ऐसे ही सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ भी होगा तो 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ प्लस 8 3 जा 24। बस ऐड करके लिख दीजिए। ऐड करके जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5, 6 और 1 7, और ये हो गया बेटा 6 और 1 7, 8 और 3 11, और यहाँ पर ये हो गया 72 और ये 25 हो गया।
7 और 2 9, 2 और 1 3, और ये हो गया 24, ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। बात समझ में आई कि नहीं? तो रो वाइज, रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ गया बेटा, ये आ गया, ये आ रहा है 75 170 72, और ये डिवीजन, ठीक है। बात समझ में आ गई बेटा? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर? अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आप समझ गए होंगे? यस सर, है। चलिए, अगर आप समझ गए तो बेटा मुझे जरा इसका बीए और बता दीजिए। बीए 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 हमारी छोरी बीए कर रही है चलिए बताइए, तो आप क्या कर रही हो, हैं? जरा देखते हैं बीए। जब आप बीए लिखोगे तो 6, पहले बी लिखेंगे ना, जब भाई बीए कर रहे हैं तो बी की बात लिखेंगे। तो बी लिखेंगे तो 2 7 6 9 0 8। चलिए, अब ए लिख लीजिए 6 9 2 3। ऑर्डर चेक कर लीजिए, सर ने बताया कि सबसे पहले ऑर्डर चेक करना होता है। तो बेटा इसमें कितनी रो है? 2 रोज हैं, 3 कॉलम है, और यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम है। ओहो बसंती, चलिए, है ना। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम है, बीच का ही ऑर्डर सेम नहीं है। तो यहाँ तो बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए इज नॉट डिफाइंड, बी ए डिफाइंड नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बात समझ में आ गई बेटा? तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बी ए डिफाइंड नहीं होगा, और होगा भी तो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि ए भी डिफाइंड हो गया तो बी ए होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने ये कहा है कि ए बी इज डिफाइंड देन बी ए नीड नॉट, नीड नॉट। इन्होंने बेटा देखिए ध्यान रखिए, ये नहीं कहा कि इज नॉट, इज नॉट का मतलब पक्का कंफर्म आपने मनाही कर दिया, होगा ही नहीं किसी भी केस में। बट नीड नॉट का मतलब होता है कुछ ऐसी भी कंडीशंस हैं जहां पर बी ए डिफाइंड हो जाएगा, अभी हम करके भी दिखाएंगे। यहां तक बात समझ में आई बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई दुख दर्द, किसी के पेट में दर्द, गले में दर्द, खिचखिच हो रही हो, गले में खिचखिच, कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। चलिए बेटा चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन रहा, है ना। कैसे आया वो हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। चलिए बेटा, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखी है ए बी, और कह रहा है फाइंड ए बी और बी ए दोनों फाइंड आउट करिए और शो करिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो इन जनरल तो होता था भाई, अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो 4 × 3 इक्वल टू 3 × 4, लेकिन ऐसा तो मैट्रिक्स सिस्टम में नहीं होता। एग्जाम्पल रहा ये आपके सामने, अब इसको जरा सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि ये होता है या नहीं। तो सभी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ इसको करना स्टार्ट करें, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गया है तो। ठीक है बेटा, ट्राई करिए बेटा, ठीक है। और इधर मैं ट्राई करता हूँ। चलिए बेटा, तो जो गिवन है वो लिख लेंगे। पहले हम निकालेंगे ए बी, पहले हम क्या निकालने जा रहे हैं बेटा? ए बी। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा, लिख लीजिए 1 -2 3, और ये हो जाएगा -4 और 2 और 5। बात समझ में आ रही है? फिर बी ए 2 3 है बेटा, ये है ना, ये थोड़ा स्पेस की जरा इसको कमी हो गई, स्पेस की जरा इसको कमी हो गई थी, है ना। इसका दिल बहुत बड़ा है, एडजस्ट कर लिया इसने, दिल बहुत बड़ा है भाई इसका, ठीक है। तो जरा ऑर्डर चेक करें बेटा, इसमें सर 2 रो है लेकिन 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं मुझे, हैं? इसमें है 2 रो और 3 कॉलम्स हैं सर, और इसमें सर 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं। खुशियां ही खुशियां, तो बीच का ऑर्डर सेम हो गया। जब ए बी मल्टीप्लाई करेंगे
तो ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा 2x2। बात समझ में आ गई। तो करिए जरा बेटा मल्टीप्लाई। तो ए बी इक्वल्स टू रो की कॉलम वाइज, यानी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ एंड सो ऑन ऐसे कर लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 जा 8 3 2 जा 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 1 3 जा इज 3 माइनस 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। बात समझ में आई। ऐसे बेटा यहाँ पर माइनस 4 2 जा माइनस 8 प्लस 8 और 10 5 2 जा 10, यानी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम के साथ हुई। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस 4 3 जा माइनस 12 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। इतनी सी बात समझ में आएगी, इतनी सी बात समझ में आई बेटा। यस सर, बस तो ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू देखिए ये हो गया 6 और 2 8 8 माइनस 8 इज लड्डू, और ये हो गया बेटा 3 और 3 6 माइनस 10 इज माइनस के 4, है ना 6। हाँ सही तो है। 3 और 3 6 6 माइनस 10 इज माइनस 4। ये हो गया बेटा 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये बचा 10 और ये बचा 10 माइनस 12, तो ये माइनस टू प्लस 5 हो गए 3। तो ये आपका ए बी निकल के आ गया। बात समझ में आ गई। शानदार ऑर्डर 2x2 है। हम पहले ही ऑर्डर की बात कर चुके थे, पहले ही हमने ऑर्डर का बाजा बजा दिया। बात समझ में आई। यस सर। तो निकालिए जरा बी ए। अब हम जरा बी ए अब उल्टा करते हैं, इसको उल्टा पुल्टा करते हैं और बी ए निकालते हैं। तो बी ए निकालने के लिए पहले बी को लिखना पड़ेगा, यानी 2 4 2 3 5 और 1। बात समझ में आई। और ए क्या है 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 और 5। ठीक है, ये चरखा नहीं है, ये 4 माइनस 4 है बेटा। हैं मैडम की वो बातें बचपन की आज भी याद है। तो बेटा रोज कितनी है आपके पास सर 3 रोज है 2 कॉलम्स है। ओके, आपके पास 2 रोज है 2 रोज है ओके और 3 कॉलम्स है। बहुत बढ़िया, खुशियाँ ही खुशियाँ, बीच का ऑर्डर सेम हो गया। अब जो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करोगे वो 3x3 की आएगी। तो वैसे ही यहाँ 2x2 है वहाँ 3x3 है, सेम होने का तो कोई चांस ही नहीं है। इस जन्म में तो ये नहीं होगा, है ना, इस ब्रह्मांड पर तो ये नहीं होगा इक्वल। तो करके दिखा देते हैं बाकी। तो बी ए इक्वल टू क्या आ गया बेटा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1, तो 2 1 जा 2 माइनस 4 3 जा 12। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ माइनस 4 प्लस 3 2 जा 6, और ये हो गया 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। बात समझ में आ गई। यहीं से पहली से खत्म हो गया। 4 का इसके साथ करेंगे तो 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस 5 4 जा 20। ऐसे बेटा 4 माइनस 2 तो माइनस 8 प्लस 5 2 जा 10, 4 3 जा 12 फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, और 5 5 जा 25। ऐसे ही थर्ड रो का इन कॉलम वाइज, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये 1 तो माइनस के 4। ऐसे बेटा माइनस के 4 प्लस के 2 और ये 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 1 5 जा 5। बात समझ में आ गई बेटा, बात समझ में आ गई। बाकी एड वेड आप कर ही लीजिएगा अपने आप। तो आप देख रहे हैं एक ही मैट्रिक्स में आपका ए बी भी डिफाइन है, बी ए डिफाइन है, बट दोनों इक्वल नहीं है। बात समझ में आई। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ में आया। बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, है ना। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको पका पकाया हलवा दिया है, पका पकाया हलवा दिया है। देखिए यहाँ पर ये 3x3 की है, वैसे ही दिखाई दे रहा है, और ये कितने की है 2x2 की है। तो क्लियरली यहाँ से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए हो गया। बात समझ में आ गई। बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। ठीक है बेटा,
एनी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नोट, दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए कॉमा बी फॉर विच ए बी एंड बी ए डिफाइंड। अच्छा, ये भाई बहुत उस्ताद है ना, मैथ्स बनाने वाले भी उस्ताद होते हैं कि भाई आजकल के स्टूडेंट कलाकार हैं, जिसको जनरलाइज ही ना कर दे कि अगर ए और बी की मल्टीप्लाई होगी तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए और बी, कि ए और बी के हर पेयर के लिए ऐसा नहीं होगा विद फॉर विच ए बी एंड बी आर डिफाइंड, ऐसा जरूरी नहीं होगा। ऐसी भी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती हैं जहां पर ए बी और बी ए डिफाइंड भी होगा और दोनों इक्वल भी होंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए बी और उनकी प्रोडक्ट ए बी भी किया और बी ए किया तो दोनों सेम आ गए। अब ये हम करके देखेंगे, है ना। तो अब आप ये देख रहे हैं किस टाइप की मैट्रिक्स है बेटा, ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, आपको कुछ नजर आ रहा है? डायगोनल में एंट्रीज हैं और डायगोनल से ऊपर और डायगोनल से नीचे बस लड्डू हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ऑब्जर्व दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। ओह, क्या आपने नोटिस किया, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो वो भी क्या हो गई? डायगोनल मैट्रिक्स। तो एक चीज तो समझ में आई कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटेड विद ईच अदर। डायगोनल मैट्रिक्स तो कम्यूट करती है बेटा, है ना, बट इन जनरल नहीं कह सकते। ऑब्जर्व दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर विल बी कम्यूटेटिव। वो तो कम्यूट करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होती है ना। और बाकी हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने a दे रखा है बेटा, a इक्वल्स टू 1002, ये a दे रखा है, और b जो दे रखा है वो दे रखा है 30300 और 4। करके देख लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। a b निकालते हैं भाई, क्या ही हो रहा है, क्या ही कर रहे हो प्रेम सर क्या ही कर रहे हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 3 इज 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 इज 0, ठीक है। ऐसे बेटा 1 0 के साथ 0, 1 0 के साथ 0, ये तो 0 ही हो गया। ये अगर देखोगे तो ये इसको 0, ये इसको 0, ये इसको 0 और ये 0 के साथ 2 4 जा 8। बात समझ में आई बेटा? तो क्या आ गया यहाँ से 3 0 0 और 8, ये आ गया बेटा ए बी मैट्रिक्स। बात समझ में आई? जरा बी ए निकालिए, तो बी ए मैट्रिक्स, बी क्या है आपके पास? बी है सर 3 0 0 4 और जो ए है वो है 1 0 0 और 2 है। तो इसी बात समझ में आई? करिए जरा मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 3 1 जा 3, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, बाकी इसका इसके साथ, तो ये 0 तो 0 प्लस 0 0 0, ठीक है। और ये इसके साथ 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ और प्लस 8। खुशियाँ ही खुशियाँ नजर आती हुई, तो ये आपका बी ए है। तो बी ए एग्जैक्टली सेम एज ए बी। तो यहां से इन्होंने डायरेक्ट कंफर्म कह दिया कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपस में कम्यूटेटिव होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव टू ईच अदर। बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? ये वाली बात आपके मन मंदिर में बैठी या नहीं? बैठ गई बेटा? यस सर बैठ गई। खड़ी ना हो जाए, ध्यान रखना बेटा, बैठा ही रखना। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा? जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। अच्छा ये भी अच्छा। अभी तक हम ये कहते थे कि अगर ए बी इक्वल टू 0 है, तो दिस विल इम्प्लाइज या तो a इक्वल टू 0 होगा और b इक्वल टू 0 होगा, है ना। ये तो इम्प्लाई करता था। अगर ए बी 0 है
तो या तो ए जीरो रहा होगा या बी जीरो रहा होगा, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी जीरो हो सकती है। एग्जाम्पल रहा आपके सामने बेटा, एग्जाम्पल देखिए, है ना, ये कह रहा है जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। टू नॉन जीरो मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर वही कह रहे हैं कि वी नो दैट फॉर रियल नंबर्स a, b इफ a b इक्वल्स टू 0 देन आइदर a is 0 और b is 0, है ना, या तो a 0 या b 0। दिस नीड नॉट बी ट्रू फॉर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के केस में ये ट्रू नहीं है। एग्जांपल देखिए, ये हमने लिखा है फाइंड ए बी इफ a इक्वल टू दिस एंड b इक्वल टू दिस। दोनों का ऑर्डर सर सेम है तो मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, है ना, तो करिए तब, फिर क्या ही टेंशन है, करिए जरा बेटा। अगर a आपके पास है, a है आपके पास 0 -1 और ये है 0 और 2, और b है बेटा, b है यहाँ पे 3 5 0 0 3 5 0 0। तो a b निकालेंगे हम यहाँ से, a b इक्वल्स टू 0 -1 0 एंड 2, और यहाँ पर निकालेंगे 3 0 5 0। इज इट क्लियर? करिए जरा मल्टीप्लाई रो की कॉलम वाइज। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0, 3 के साथ 0, -0 के साथ तो ये 0, ऐसे यहाँ से ये 0 और 0, यहाँ से ये भी 0 और यहाँ से ये भी 0, देख लीजिए। तो क्या आ गया बेटा, 0 0 0 0। इसको बेटा हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं ना, नल मैट्रिक्स और लड्डू मैट्रिक्स, और लड्डू मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? चलिए बी ए निकालिए। ऐसे ही अगर आप बी ए निकालने जाओगे तो 3 5 0 0 और यहाँ से हो जाएगा बेटा 0 -1 0 एंड 2। बात समझ में आई? तो करिए फर्स्ट रो की कॉलम के साथ ये दोनों 0 तो 0, जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें, है? चलिए देख लेते हैं बेटा। जब इसके साथ किया तो 0 आ गया, -3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, कुछ तो गड़बड़ है। 3 5 0 0 0 -1 0 एंड 2। हाँ ठीक है बेटा। तो हम कर क्या रहे थे, हम अपने तो टारगेट से भटक गए। हमारा टारगेट था क्या कि अगर ए बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों ही 0। तो हम ये कह रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स इज 0। हाँ तो ये तो निकालना हमें टारगेट भी नहीं था बेटा, हर बार हम बी ए पे भाग जाते हैं। हमारा बस टारगेट ये था कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट भी क्या होती है, 0 हो सकती है। और देखिए जबकि यहाँ पे ना तो ए 0 है और ना ही बी 0, टारगेट से थोड़ा भटक के। ऐसे ही होता है ना बच्चे, जब हॉस्टल में या कहीं पर एडमिशन लेंगे तो बड़ा जोश उमंग होता है, फिर वो कुछ दिन जाते हैं क्लास में, फिर पापा की परी आ जाती है, फिर आपको पता ही है क्या ही होता है, तो अपने टारगेट से भटक जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, बीए निकालने की कोई जरूरत थी, निकालने चले गए। तो हमारा पर्पस था यहाँ पे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन 0 दिखाना। ठीक है, तो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, मल्टीप्लिकेशन शानदार 0 आ गई। ठीक है, तो जो हम कहते थे ना कि अगर ए बी 0 है तो या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा, बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा जरूरी नहीं है। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी पढ़ी, मल्टीप्लिकेशन की भी होती है। एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करती हैं। फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी वी हैव ए बी सी, यानी दो का पहले पेयर बनाइए फिर बाद में बनाइए, दोनों हमेशा सेम आएगा।
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर थ्री मैट्रिसेस ए बी एंड सी, यानी ए बी प्लस सी क्या होगा, ए बी और प्लस ए सी, एंड ए प्लस बी और सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस बी सी, वेन एवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड। बात समझ में आ गई बेटा। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट आई ए करो या ए आई करो तो क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी एग्जिस्ट करती है मैट्रिक्स के केस में। बात समझ में आ रही है। फिर यही चीजें बड़ी हो जाती है आगे चल के, यही फिर ग्रुप और अवेलियन ग्रुप ये सब कुछ बनने लगते हैं, पर अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। अभी बच्चे छोटे से हैं, डर जाएंगे ग्रुप के नाम से, है ना। बात समझ में आ गई बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा बेटा। हमने बड़े अच्छे खासे ढंग से पूरे डिटेल में इसको डिस्कस किया, है ना। कहाँ मैट्रिक्स कम्यूटेटिव होंगी, कहाँ नहीं होंगी। ए बी डिफाइंड है तो बी ए डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ए बी बी ए के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। बस एक बात हमने श्योरिटी के साथ कही थी कि डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव टू ईच अदर, यानी डायगोनल मैट्रिक्स तो हमेशा आपस में क्या करती है, कम्यूटेटिव करती है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।